नमस्कार। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है लोगों को, जैसे कि वज़न का अत्यधिक बढ़ जाना या बीपी का बढ़ना या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाना या फिर और भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे हमारी डायबिटीज़ हो जाती है। ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं अनचाहा हम इनको बुलावा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में नहीं होती, हम इनको बुलाते हैं और वो होता है हमारा फॉल्टी जो हमारी डेली हैबिट्स हैं उनके कारण। अब आयुर्वेद का एक सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, दैट इज़ कि जो हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना है और जो डिजीज़्ड हैं उनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो पहला फोकस है उनका हेल्दी की हेल्थ को मेंटेन करना, दैट इज़ प्रिवेंशन। तो उसी को आधार रखते हुए आचार्यों ने दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत और अष्टांग योग इस पे ज़्यादा फोकस दिया है। दिनचर्या होती है हमारी डेली रूटीन, ऋतुचर्या है हमारी सीजन्स के अकॉर्डिंग रूटीन कैसी होनी चाहिए, सद्वृत हमारे जितने भी मोरल एथिक्स हैं उनको फोकस किया है और अष्टांग योग जो कि मानसिक और शारीरिक योग अभ्यास है उस पर फोकस किया है। एक तरह से पूरा रूटीन है हमारी हेल्थ का। अब डेली रूटीन में सभी आचार्यों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन सभी ने जो स्टार्ट किया है वो एक तरह से है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से पहले के 90 मिनट का समय। उस समय अगर हम उठते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज़ करती है जो कि हमें हैप्पी रखता है, अलर्ट रखता है और एक्टिव रखता है। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होने के कारण, बॉडी में ज़्यादा होने के कारण कंसंट्रेशन भी हमारी प्रॉपर बनती है। इसलिए जो टाइम है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टडी पीरियड के लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, जैसे आजकल हम लेट उठते हैं और लेट ही सोते हैं, तो अगर हम रात को लेट सोते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करती है जो कि हमारे बीपी को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा, आने वाले टाइम में ये इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ बीमारियों को अपने आप अपनी तरफ बुला लेते हैं और ओबेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें ठीक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर उठना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद आचार्यों ने बताया है उष्ण जलपान। उष्ण जलपान दैट इज़ गर्म पानी का पीना। अगर सुबह उठ के हम गर्म पानी पीते हैं तो सुबह वैसे भी वात प्रकोपित रहता है जो कि हमें मल उत्सर्ग में हेल्प करता है, दैट इज़ डेफिकेशन में हेल्प करता है। वैसे ही उष्ण जल जब हम पीते हैं तो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के उनको रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। तो जब भी आपने सुबह उठना है उष्ण जल पिएँ, गर्म पानी पिएँ, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और हम लाइट भी फील करेंगे और रेक्टम भी कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी बताई है मल उत्सर्ग की, दैट इज़ शौच क्रिया, दैट इज़ डेफिकेशन, कि टॉयलेट जाना है उसके बाद। तो उसके बाद टॉयलेट जाना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो रेक्टम खाली होगा तो आपकी डाइजेशन पावर इम्प्रूव होगी और आपको भूख अच्छे से लगेगी और आप लेज़ी फील नहीं करेंगे। और दूसरा, उन्होंने इस समय बताया है कि जब भी आप शौच क्रिया करते हैं तब बात बिल्कुल नहीं करनी है, बात करने को मना किया है क्योंकि उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन रहता है और रेक्टम कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है शौच क्रिया के वक्त। फोर्थ चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है दंत धावन। दंत धावन के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया है टीथ क्लीनिंग के लिए भी और टंग क्लीनिंग के लिए भी। टीथ क्लीनिंग को दंत धावन बोला है और टंग क्लीनिंग को जीवा निर्लेखन कहा है। तो टीथ क्लीनिंग और जीवा निर्लेखन करने की प्रक्रिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो इससे हमारा माउथ की जो डेब्रीज हैं वो क्लीन हो जाती हैं, टीथ क्लीन होते हैं, टंग क्लीन होती है, माउथ से फाउल स्मेल नहीं आती। और दूसरा, सलाइवेशन इम्प्रूव होती है। सलाइवेशन इम्प्रूव होने के कारण डाइजेशन इम्प्रूव होता है, राइट। दूसरा, इसमें होता है लाइसोजाइम्स जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म रहते हैं हमारे टीथ के लिए, टूथ को डिके होने से बचाते हैं और जो ओरल हमारी फ्लोरा है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट थिंग जो दंत धावन के लिए इन्होंने बताई है वो है दातुन का इस्तेमाल करना। दातुन के लिए इन्होंने स्पेशली कहा है कि जितने भी कटु, तिक्त और क्षाय रस प्रधान द्रव्य हैं या पेड़ हैं उनकी टहनियों को आप यूज़ कर सकते हैं। जो टहनी है वो हमारी कनिष्ठिका उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए, जो लिटिल फिंगर है इतनी मोटी होनी चाहिए। उससे आप जो है दंत धावन कर सकते हैं। कम से कम 8 अंगुल लंबी होती है वो, कम से कम इतनी लंबी होती है, 8 अंगुल लंबी। उससे आप टीथ क्लीन कर सकते हैं।
और क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कटु तिक्त कषाय रस क्यों कहा है, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि जितने भी हमारे माउथ के डिजीज़ हैं, मुख रोग हैं, वो सारे कफ दोष प्रधान होते हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो कटु तिक्त कषाय रस हैं, ये तीनों रस ये कफ शामक हैं। तो जब हम ये दातुन करेंगे तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। तो इसमें आप दातुन कौन सी कर सकते हैं, जैसे खदिर, खैर जिसको बोलते हैं, खदिर की दातुन बहुत अच्छी मानी गई है। कत्था भी जिसको कहते हैं, जिससे कत्था डिराइव होता है, तो उसकी दातुन अच्छी है। नींब की दातुन बहुत अच्छी है। महुआ की दातुन बहुत अच्छी है। अमरूद की दातुन करते हैं। जामुन की दातुन की जा सकती है। इवन जो पित्तज रोग हैं कईयों को अगर माउथ में, उनके लिए मधुर रस की दातुनें बहुत अच्छी हैं, वो मधुर रस की दातुन कर सकते हैं। सो ये कुछ उन्होंने डेली रिजीम मॉर्निंग का डिस्कस किया है। बाकी भी जो रिजीम है वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।